स्टूडेंट हेलो स्टूडेंट। आज हम क्लास 11 के सेकंड लेसन के बारे में बात करेंगे और सेकंड लेसन का पार्ट 2 है ये। वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ वी कैन ऑल बी टुगेदर। ठीक है, उसके क्वेश्चन आंसर का ये जो है सेकंड पार्ट है और इसको आज हम लोग देखेंगे कि इसमें क्या कहता है। ठीक है, ये सेकंड लेसन है, गॉर्डन कुक और एलन ईस्ट द्वारा लिखा हुआ है। तो इसमें क्या क्या प्रश्न है, प्रश्न क्या कहता है, उसके आंसर क्या होंगे, ये जो है हम लोग आज देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट लेसन्स डू वी लर्न फ्रॉम सच हैजार्डस एक्सपीरियंसेस व्हेन वी आर फेस टू फेस विद डेथ। यानी हम ऐसे खतरनाक अनुभवों से क्या सीखते हैं जब हमारा मृत्यु से आमना सामना होता है। यानी जब हम कभी ऐसे समस्या में फंसते हैं कि अब हमें लगता है कि अब हमारा जीवन समाप्त हो जाएगा, तो ऐसे अनुभवों से हम जो है किस प्रकार से अपने नॉलेज को बढ़ाते हैं या कैसे ये अनुभव हमारे लिए कैसे यूजफुल होते हैं, उसके बारे में हमें बताना है। तो नो गेन विदाउट पेन goes the saying. If someone wants to achieve something significant and worth noticing, one can be sure to go through hardships and dangers. This is the first lesson that we learn from this adventurous story. यहाँ पे we शब्द होगा, that we learn from this adventurous story. तो this is the first lesson that we learn from this एडवेंचरस स्टोरी। ठीक है, तो नो गेन विदाउट पेन, यानी एक कहावत है, कही जाती है कि बिना दर्द के कुछ नहीं मिलता है। नो गेन विदाउट पेन, यानी बिना कष्ट के, बिना दर्द के कुछ मिलने वाला नहीं है। इफ़ समवन वांट्स टू अचीव समथिंग सिग्निफिकेंट एंड वर्थ नोटिसिंग, अगर किसी को कुछ महत्वपूर्ण और जो है दार्शनिक काम करना है, कुछ दर्शनीय काम करना है, नोटिसिंग काम करना है, तो वन कैन बी श्योर टू गो थ्रू हार्डशिप्स एंड डेंजर, तो निश्चय ही उस व्यक्ति को मुश्किलों और खतरों से गुजरना होगा। यानी मुश्किल मुश्किल काम करने होंगे और खतरे भरे काम करने होंगे, जहाँ पे मतलब ज़्यादा डेंजर रहेगा, ऐसे काम करना होगा। दिस द फर्स्ट लेसन दैट वी लर्न फ्रॉम दिस एडवेंचरस स्टोरी। यह पहली शिक्षा है जो हमें इस साहसिक कहानी से प्राप्त होती है। यानी यह पहली शिक्षा है जो हमें इस साहसिक कहानी से प्राप्त होती है। एडवेंचरस का मतलब होता है साहसिक। ठीक है, इस साहसिक कहानी से प्राप्त होती है। फिर लाइफ इज नॉट ए बेड ऑफ रोजेस, इट इज फुल ऑफ स्ट्रगल्स एंड हैजार्ड्स। इवन इन द lonely corner of your cell, you are not 100% safe. This lesson teaches us that there is no running away dangers from dangers. When we come through hazardous mishaps, our belief in the hidden power increases and we realize God helps those who help themselves. ठीक है, तो लाइफ इज नॉट ए बेड ऑफ रोजेस, जीवन फूलों की सेज नहीं है। इट इज फुल ऑफ स्ट्रगल्स एंड हैजार्ड्स, जीवन जो है संघर्ष और खतरों से भरा हुआ है। जीवन संघर्ष और खतरों से भरा है। इवन इन द लॉनली कॉर्नर ऑफ योर सेल यू आर नॉट 100% सेफ। आप अपनी कोठरी में बैठकर, यानी आप अपने जो है एकांत कमरे में बैठ कर भी आप 100% सुरक्षित नहीं हैं, अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं करेंगे। दिस लेसन टीचर्स अस दैट देयर इज नो रनिंग अवे फ्रॉम डेंजर। यानी इस लाइन से या इस पार्ट से हमें यह भी शिक्षा मिलती है कि हम जो है खतरों से भाग नहीं सकते या खतरों से अपने आप को बचा नहीं सकते हैं। व्हेन वी कम थ्रू हैजार्डस मिसहैप्स, आवर बिलीफ इन द हिडन पावर increases and we realize God helps those who help themselves. ठीक है, तो
यहाँ पे लिखा है when we come through hazardous mishaps our belief in the hidden power increases and we realize। तो जब हम खतरों को पार कर जाते हैं, जब हम खतरों को पार कर जाते हैं यानी जब हम जो है किसी भी खतरे से सामना करते हैं और खतरों को हरा देते हैं, यानी खतरे से उबर जाते हैं, जीत जाते हैं, तो उस समय की बात कर रहा है। तो उस अदृश्य शक्ति में हमारा विश्वास और बढ़ जाता है, यानी अदृश्य शक्ति मतलब जो ईश्वर की बात की जा रही है, उसमें हमारा विश्वास और बढ़ जाता है तथा हम महसूस करते हैं एंड वी रियलाइज, और हम महसूस करते हैं गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्व्स, और हम यह महसूस करते हैं कि ईश्वर उन्हीं की सहायता करता है जो अपनी सहायता करते हैं। ठीक है, तो इस तरह से थर्ड क्वेश्चन का आंसर आपका ये है। और क्वेश्चन नंबर 4 है, वाई डू यू थिंक पीपल अंडरटेक सच एडवेंचरस एक्सपीडिशन इन स्पाइट ऑफ द रिस्क इन्वॉल्व। आपको ऐसा क्यों लगता है कि लोग ऐसे साहसिक यात्राओं पर, जिनमें उन्हें जो है अपने जीवन को बलिदान करने का खतरा या जीवन का खतरा महसूस होता है, के बावजूद क्यों जाते हैं? लोग ऐसे जो है खतरनाक कामों को क्यों करते हैं जिसमें उनके जीवन पर बनाती है या उनके मतलब पूरा जीवन खतरे में पड़ जाता है, तो ऐसा काम क्यों करते हैं? मैन फर्स्ट वंडर इन एव and science came into being in an instant. Man proves his manliness just by indulging in hazardous work. His fascination for exploration will never cease to be. His inquisitive mind never sits at rest. It is always on the look out for something fascinating and new. As the great astronaut, when he put his feet on the moon, said that it to be a small step for a man, but a leap for mankind. Adventurous steps help humanity go ahead. This is the motive that gives impetus to the people who undertake such adventurous expedition in spite of the risks involved. So man first wandered in Eve and science came into being in an instant. आदमी ने सबसे पहले आश्चर्य किया। मैन फर्स्ट वंडर्ड इन एव, मनुष्य ने सबसे पहले आश्चर्य किया। एंड साइंस केम इनटू बीइंग इन एन इंस्टेंट, और फिर विज्ञान का जन्म हुआ। मैन प्रूव्स हिज मैनलीनेस जस्ट बाय इंडल्जिंग इन हैजार्डस वर्क्स, और मनुष्य ने अपने पौरुष को सिद्ध करने के लिए खतरे मोल लेता है। यानी मनुष्य जो है, मानव अपने पौरुष यानी अपने हेतु को सिद्ध करने के लिए, अपने काम को सिद्ध करने के लिए खतरे मोल लेता है। हिज फैसिनेशन फॉर एक्सप्लोरेशन विल नेवर सीज टू बी। खोज के प्रति उसका आकर्षण कभी समाप्त नहीं होता। फैसिनेशन फॉर एक्सप्लोरेशन, यानी एक्सप्लोरेशन मतलब खोज, ठीक है, और फैसिनेशन का मतलब है आकर्षण। तो खोज के प्रति उसका आकर्षण कभी समाप्त नहीं होता है। हिज इनक्विसिटिव माइंड नेवर सिट्स एट रेस्ट, उसका जो जिज्ञासु मस्तिष्क है कभी चैन से नहीं बैठता है। यहाँ पे जो है ये जो शब्द दिया है इनक्विसिटिव, ठीक है, इसका मतलब है जिज्ञासु। तो उसका जिज्ञासु मस्तिष्क कभी शांत नहीं बैठता है। इट इज़ ऑलवेज ऑन द लुक आउट फॉर समथिंग फैसिनेटिंग एंड न्यू। उसका मस्तिष्क हमेशा कुछ न कुछ मनोहर, यानी कुछ न कुछ नया और मनोहर, अच्छा लगने वाला, ठीक है, अच्छा लगने वाले वस्तु की खोज में हमेशा लगा रहता है। एज द ग्रेट एस्ट्रोनॉट व्हेन ही put his feet on the moon said that it to be a small step for a man but a leap for mankind। जैसा कि महान अंतरिक्ष यात्री ने जब चंद्रमा पर अपना पहला कदम रखा तो उसने कहा कि यह एक आदमी के लिए छोटा सा कदम हो सकता है, यानी यह एक आदमी के लिए छोटा सा कदम है, किंतु मानव जात के लिए एक बहुत बड़ी छलांग है। यानी पृथ्वी से छलांग लगाया और कहाँ पहुंच गया? चंद्रमा पर पहुंच गया। तो ये एडवेंचर ही था एक तरह का। तो एडवेंचरस स्टेप्स हेल्प ह्यूमैनिटी गो अहेड, और दिलेरी का कार्य यानी इस तरह का साहसिक कार्य जो होता है वह मानव जाति को आगे ले जाती है। दिस इज द मोटिव दैट गिव्स इम्पिटियस
to the people who undertake such adventurous expeditions in spite of the risks involved. और यही मनसा खतरों के बावजूद भी, यानी यही जो मनसा रहती है किसी व्यक्ति के अंदर, तो आगे बढ़ने की लालसा या आगे बढ़ने की मनसा ही खतरों के बावजूद भी साहसिक यात्राएं करने के लिए लोगों को प्रेरित करती है और शक्ति प्रदान करती है। ठीक है, तो इस तरह से आपके चौथे प्रश्न का उत्तर है ये, और इसका हिंदी में एक्सप्लेनेशन इस तरह से है। अगला है थिंकिंग अबाउट लैंग्वेज। थिंकिंग अबाउट लैंग्वेज में ये आपको ध्यान देना है, लिखा है वी हैव कम अक्रॉस वर्ड्स लाइक गेल एंड स्टॉर्म इन द अकाउंट। हमने इस पाठ में जो है कुछ शब्दों को पढ़ा है जहाँ पे जो शब्द प्रयोग किए गए हैं गेल और स्टॉर्म। Here are two more words from for storm, typhoon, cyclone. How many words does your language have for storm? तो कुछ और शब्द होते हैं जो साइक्लोन, ये तूफान से संबंधित होते हैं। तो स्टॉर्म मतलब होता है तूफान, जैसे टाइफून हो गया, साइक्लोन हो गया। टाइफून और साइक्लोन, तो आपकी भाषा में जो है स्टॉर्म को या तूफान को क्या क्या कहा जाता है? तो हमारे यहाँ भारत में जो है क्या कहा जाता है, तो झंझावत कहा जाता है, तूफान कहा जाता है, बवंडर कहा जाता है और चक्रवात कहा जाता है। यही है आपके आंसर्स। फिर हेयर आर द टर्म्स फॉर डिफरेंट काइंड्स ऑफ वेसल्स, याच, बोट, कैनो, शिप, स्टीमर, स्कूनर। थिंक ऑफ सिमिलर टर्म इन योर लैंग्वेज। कुछ जो है विभिन्न प्रकार के शब्द हैं जो कि संबंधित हैं, जो समुद्री यानी वेसल्स होते हैं, समुद्री यात्रा करने के साधन होते हैं, उनसे संबंधित, जैसे याच हो गया, बोट हो गया, कैनो, शिप, स्टीमर, स्कूनर। आपको इन सबको जो है आपकी भाषा में, यानी आपकी भाषा में इन सारे शब्दों को किस नाम से पुकारेंगे या इन सारी वस्तुओं को किस नाम से पुकारते हैं। तो याच का मतलब होता है, आंसर में दिया है, याच का मतलब नौका, बजरा या पंसुआ। पंसुआ का मतलब सीधा सा समझना है कि जो पानी में यात्रा करने के लिए प्रयोग की जाती है उसको पंसुआ बोलते हैं। बोट नाव, किश्ती कहलाती है, नाव और किश्ती। ठीक है। कैनो मतलब डोंगा या डोंगी होता है। जहाज यानी जहाज या पोत कहलाता है, शिप या स्कूनर। अग्नि बोट, ठीक है, अग्नि, बोट, धूम पोत, स्ट्रीमर को कहते हैं। तो इस तरह से हमारे यहाँ इन शब्दों को इन नामों से जाना जाता है। फिर अगला है कैटामैरन इज ए काइंड ऑफ ए बोट। कैटामैरन जो है एक प्रकार का बोट होता है, नाव होता है। डू यू नो विच इंडियन लैंग्वेज दिस वर्ड इज डिराइव्ड फ्रॉम? चेक द डिक्शनरी। क्या आपको पता है कि यह शब्द जो है कहाँ से लिया गया? और आप डिक्शनरी में चेक कर सकते हैं। तो आंसर है द वर्ड कैटामैरन इज डिराइव्ड फ्रॉम तमिल। ठीक है, इसका मतलब होता है बेड़ा, और यह कहाँ से लिया गया है? तमिल भाषा से लिया गया है। फिर आगे है, अगला क्वेश्चन है, हैव यू हर्ड एनी बोटमैन्स सॉन्ग? व्हाट काइंड ऑफ इमोशन डू दीज सॉन्ग यूजुअली एक्सप्रेस? क्या आपने कभी जो है नाविकों के गानों को सुना है? यदि सुना है तो व्हाट काइंड ऑफ इमोशन डू दीज सॉन्ग यूजुअली एक्सप्रेस? तो ये जो है किस प्रकार के अर्थ को या किस प्रकार के इमोशंस को, भाव को प्रदर्शित करते हैं प्रायः? तो बोटमैन्स सॉन्ग यूजुअली इंटरप्रेट लाइफ एज ए जर्नी। जो नाविक होते हैं उनके गीत हमेशा जो है जो नाविक होते हैं उनके गीत हमेशा जीवन को एक यात्रा के रूप में प्रदर्शित करते हैं। द थ्रिल्स एंड पेरिल्स एसोसिएटेड विद जर्नी रिप्रेजेंट द एंजॉयमेंट एंड स्ट्रगल ऑफ रियल लाइफ। द थ्रिल्स एंड पेरिल्स यानी जो जीवन में थ्रिल्स होती हैं, यानी डर होते हैं और उत्सुकता होती है, यह जीवन के उन इंजॉयमेंट्स को से रिलेट होती हैं। ठीक है, उस प्रकार के इंजॉयमेंट यानी उस प्रकार के अनुभवों से रिलेट होती हैं जो इंजॉयमेंट और स्ट्रगल से भरे होते हैं। द कोस्ट सिग्निफाइज द अल्टीमेट गोल ऑफ लाइफ। और जो तट होता है, कोस्ट होता है, ठीक है, उसका मतलब होता है कि वही जीवन का लक्ष्य है, यानी कि उस तट पर पहुंचना ही जीवन का लक्ष्य होता है। उनके गानों से यही पता चलता है। ठीक, अगला है वर्किंग विद वर्ड्स। वर्किंग विद वर्ड्स में द फॉलोइंग वर्ड्स यूज्ड इन द टेक्स्ट एंड शिप टर्मिनोलॉजी आर ऑल्सो कॉमनली यूज्ड इन अनदर सेंस।
in what contexts would you use the other meaning? Not, stern, boom, hatch, anchor. The following words used in text and ship terminology are also commonly used in another sense. ये जो नॉट, स्टर्न, बूम और हैच और एंकर शब्द दिए गए हैं, इनका प्रयोग जो है इस लेसन में शिप टर्मिनोलॉजी के रूप में हुआ है। यानी जो नाविक मतलब पानी वाली जहाज के संदर्भ में प्रयोग किया गया है, और इनका प्रयोग किसी अन्य कॉमन में मतलब किसी अन्य सेंस में भी प्रयोग किया जाता है। तो इन व्हाट कॉन्टेक्स्ट्स वुड यू यूज द अदर मीनिंग, तो आप जो है इनका प्रयोग किस अर्थों में करेंगे? तो पहला है नॉट, KNOT, नॉट। ठीक है, तो KNOT नॉट, नॉट का मतलब गांठ भी होता है, आप इसको समझिएगा। तो नॉट फास्टन, ठीक है, फासन यानी तीव्रता, गति, गतिशीलता। तो श्वेता केयरफुली नॉटेड द काइट। ठीक है, और मतलब फाशन का मतलब ये हो गया कि जो है मतलब तीव्रता, फासन लिखा है तीव्रता करना, तो जल्दी करना। तो श्वेता केयरफुली नॉटेड द काइट, श्वेता ने जो है बड़े बड़े ध्यानपूर्वक या बड़ी शीघ्रता पूर्वक जो है पतंग को उड़ाया, और उसमें गांठ भी बांधी, ये भी इसका अर्थ होता है। फिर अगला है हार्ड फीलिंग इन द स्टमक, थ्रोट एक्सेट्रा काज बाय नर्व्स, एंगर एक्सेट्रा। तो हार्ड फीलिंग इन द स्टमक यानी पेट में जो है कुछ हार्ड फीलिंग महसूस करना, कुछ हार्ड महसूस करना है, जैसे पेट टाइट हो जाता है। गले में जो है कुछ हार्ड महसूस करना, कॉज्ड बाय नर्वस, एंगर एक्सेट्रा यानी नर्वसनेस की वजह से, यानी चिंता की वजह से या क्रोध की वजह से पेट में या गले में हार्ड फील करना। तो मानसी कुड फील ए नॉट ऑफ फियर इन हर थ्रोट, मानसी को, मानसी जो है डर की वजह से उसका गला रुध गया, यानी वह बोलने में अपने आप को अक्षम पा रही थी। ठीक है, कठिनाई से बोल पा रही थी। फिर अगला है ग्रुप ऑफ पर्सन्स, देवर स्टैंडिंग इज ग्रुप ऑफ पर्सन्स, यानी नॉट शब्द का मतलब है कि व्यक्तियों का समूह। तो ग्रुप ऑफ पर्सन्स, देवर स्टैंडिंग इन नॉट्स ऑल अबाउट द स्ट्रीट, यानी वह जो है समूह के रूप में गली में, गलियारे में खड़े हुए थे, सड़कों पर सड़कों पर खड़े हुए थे। स्टर्न, स्टर्न दिया है, तो स्टर्न इसका एक मीनिंग है स्ट्रिक्ट, स्ट्रिक्ट यानी कठोरता से व्यवहार करना। निशु गेव इन हर पोएम ए स्टर्न वार्निंग, हर स्टर्न लुक्स शाह हर बैड अपब्रिंगिंग। तो निशु गेव इन हर पोएम ए स्टर्न वार्निंग, निशु ने अपनी कविता में जो है एक कठोर वार्निंग दी है। कठोर वार्निंग मतलब समझ सकते हैं कि कुछ भी संदेश दिया है तो बड़े जो है कड़े शब्दों में संदेश दिया है। तो हर स्टर्न लुक्स, दूसरा सेंटेंस है हर स्टर्न लुक्स शाह हर बैड अपब्रिंगिंग। ठीक है, तो उसकी कठोरता ने जो है उसके ऊपर, यानी उसकी कठोरता ने जो उसकी छवि थी उसको धूमिल किया। सीरियस, सीरियस का मतलब गंभीर। द फाइनेंस मिनिस्टर फेस्ड स्टर्न अपोजिशन, जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं यानी वित्त मंत्री हैं, उन्होंने वो जो है विरोध, यानी जो इनके विपक्ष में बैठे हुए लोग हैं, ठीक है, उनको वो सीरियस से यानी गंभीरता से फेस करते हैं। फिर बूम शब्द दिया है, टाइम इन विच समथिंग फ्लोरिसेस, टाइम इन विच समथिंग फ्लोरिसेस। ठीक है, बूम का मतलब है टाइम इन विच समथिंग फ्लोरिसेस, ऐसा समय जिसमें कुछ बढ़ा चढ़ाकर कोई काम हो। तो ए वेल गुड थॉट, ए वेल थॉट आउट बिजनेस वेंचर हैज़ ब्रॉट अबाउट T20 क्रिकेट बूम। ए वेल थॉट यानी एक अच्छे विचार ने, ठीक है, एक अच्छे विचार ने T20 क्रिकेट को बढ़ावा दिया, और जो है यह बिजनेस के रूप में, एक बहुत बड़े बिजनेस के रूप में उभरा। फिर दिया है टू से समथिंग इन ए लाउड डीप वॉइस, कुछ जो है गंभीर आवाज में बोलना। गेट लॉस्ट ही बूम्ड, वह चिल्लाया। कुछ जो है भारी आवाज में, गंभीर आवाज में गुस्से से बोलना, तो गेट लॉस्ट, उसने कहा निकल जाओ यहाँ से। ठीक है, तो ही बूम्ड वह चिल्लाया निकल जाओ यहाँ से। तो है हैच,
टू कम आउट ऑफ एन एग। हैच, हैच का मतलब होता है अंडे सेना, तो यहाँ टू कम आउट ऑफ एन एग, ठीक है, अंडे सेना। द चिकन्स आर लाइकली टू हैच आउट विद इन ए वीक, यानी हफ्तों तक, यानी एक हफ्ते तक जो है चिकन्स को, यानी जो मतलब कॉक पी हैन होती हैं, वे जो है अपने अंडे को लगभग एक हफ्ते तक सेती हैं ताकि जो है उनके चिकन्स बाहर आ जाएं। कंट्रीब सीक्रेटली एज ए प्लॉट, तो द कंस्पिरेसी हैज वाज हैच्ड टू टॉपल द गवर्नमेंट। कंट्रीब सीक्रेटली यानी किसी बात को जो है या किसी भी प्लॉट को बहुत ही गोपनीयता पूर्वक रखना। तो द कंस्पेरेसी वॉज हैच्ड टू टॉपल द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट ने यानी सरकार के जो टॉपल थे, सरकार के कर्मचारी थे, उन्होंने पूरी तरह से गोपनीयता बरती। फिर अगला है एंकर, ए पर्सन और थिंग दैट गिव्स समबॉडी ए फीलिंग ऑफ सेफ्टी, ठीक है। एंकर, एंकर का मतलब सीधा सा होता है, एंकर का मतलब बचाव होता है। तो ए पर्सन और थिंग दैट गिव्स समबॉडी ए फीलिंग ऑफ सेफ्टी, कोई व्यक्ति, एक व्यक्ति जो किसी को जो है सुरक्षा प्रदान करता हो। तो शी हैड बीन द एंकर ऑफ द फैमिली फॉर 20 ईयर्स, वह अपने परिवार के लिए पिछले 20 वर्षों से जो है सुरक्षा कवच बनी रही, यानी वह अपने परिवार के लिए पिछले 20 वर्षों से सुरक्षा कवच के रूप में अपने आप को जो है ढाला रहा, या अपने परिवार की पिछले 20 वर्षों से सुरक्षा करती रही। टू इंट्रोड्यूस ए प्रोग्राम ऑन टीवी और रेडियो, ठीक है, टू इंट्रोड्यूस ए प्रोग्राम ऑन टीवी और रेडियो, तो टेलीविज़न या रेडियो पर जो है किसी प्रोग्राम की सूचना देना। प्रिया हैज़ बीन एंकरिंग द प्रोग्राम ब्यूटीफुली, प्रिया ने प्रोग्राम यानी टीवी या रेडियो पर प्रोग्राम को बहुत बढ़िया एंकर किया, ठीक है। प्रस्तुत करना, एंकरिंग का मतलब हो गया क्या, प्रस्तुत करना। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन है, द फॉलोइंग 3 कंपाउंड वर्ड्स एंड इज शिप, व्हाट डज ईच ऑफ देम मीन। ये जो तीनों शब्द हैं, एयरशिप, फ्लैगशिप, लाइट शिप, ठीक है, ये सभी कंपाउंड वर्ड्स के अंतर्गत आते हैं। और व्हाट डज ईच ऑफ द मीन, इन तीनों का मतलब क्या है यहाँ पर। एयरशिप, ए लार्ज एयरक्राफ्ट विदाउट विंग्स, एक बहुत बड़ा हवाई जहाज जिसमें पंखे ना लगे हों, उसको भी एयरशिप बोलते हैं। फिल्ड विद गैस विच इज़ लाइटर देन एयर एंड ड्रिवन बाई इंजन्स, ये इनमें जो है गैस भरी होती है, जो गैस हवा से हल्की होती है लेकिन इंजन द्वारा चलाया जाता है। फ्लैगशिप, द मेन शिप इन ए फ्लीट ऑफ शिप्स इन द नेवी, नेवी में प्रयोग किए जाने वाले, नेवी में जो है जो शिप्स यूज़ होती हैं, यानी नवल सैनिक में, या जिसको हम नौसेना बोलते हैं, नौसेना में जो शिप प्रयोग की जाती हैं उनके ऊपर एक झंडा लगाना, उसी को फ्लैगशिप बोलते हैं। लाइट शिप, ए स्मॉल शिप एट ए पर्टिकुलर प्लेस एट शी एंड विच हैज़ ए पावरफुल लाइट ऑन इट टू वन एंड गाइड अदर शिप्स। यहाँ पे ONE लिखना है, ठीक है, यहाँ पे वन नहीं होगा, वार्न हो सकता है, ठीक, तो ये गलत टाइप हो गया है। A small ship at a particular place at sea and which has a powerful light on it to warn and guide other ships, एक छोटी सी जहाज एट ए पर्टिकुलर प्लेस, एक जो है जो कि समुद्र में किसी विशेष जगह तैनात की जाती है, विशेष जगह के लिए उपयोग की जाती है। एंड विच हैज़ ए पावरफुल लाइट, जिसमें एक जो है बहुत ही पावरफुल लाइट लगी होती है ताकि वह दूसरी शिप्स को आगाह कर सके, यानी वार्न कर सके, और जो है उनको संकेत कर सके, गाइड कर सके। फिर अगला है तीसरा क्वेश्चन, द फॉलोइंग आर द मीनिंग्स लिस्टेड इन द डिक्शनरी अगेंस्ट द फ्रेज टेक ऑन, ठीक है, इन विच मीनिंग इज इट यूज्ड इन द थर्ड पैराग्राफ ऑफ द अकाउंट। तो टेक ऑन
के अर्थ में, ठीक है, टेक ऑन के अर्थ में जो है कुछ फ्रेजेस यूज किए गए हैं और डिक्शनरी के हिसाब से इनके अर्थ को लिखना है। तो और इस लेसन के किस पैराग्राफ में इसका प्रयोग किया गया है? तो टेक ऑन समथिंग, टेक ऑन समथिंग यानी टेक ऑन समथिंग एक फ्रेज है, ठीक है। तो टेक ऑन समथिंग, टू बिगिन टू बी, टू हैव ए पर्टिकुलर क्वालिटी और अपीयरेंस, टू एज्यूम समथिंग यानी कुछ ग्रहण करना। टू बिगिन टू हैव ए पर्टिकुलर क्वालिटी और अपीयरेंस, ठीक है, किसी विशेष प्रकार के गुण को या अपीयरेंस को शुरू करना, प्रारंभ करना या ग्रहण करना। टू एज्यूम समथिंग तो कुछ वस्तुएं ग्रहण करना। फिर टेक सम बॉडी ऑन, टेक समबॉडी ऑन, ठीक है। तो टू एम्प्लॉय समबॉडी, टेक समबॉडी ऑन का मतलब है किसी को लेना, किसी को भर्ती करना, लेना। तो टू एम्प्लॉय समबॉडी किसी को जो है नौकरी देना। टू एंगेज समबॉडी किसी को बिजी रखना। टू एक्सेप्ट समबॉडी एज वंस अपोनेंट इन ए गेम, किसी व्यक्ति को जो है अपने विरोध किसी खेल में खड़ा कर लेना। कॉन्टेक्स्ट और कन्फ्लिक्ट, ठीक है, युद्ध में या किसी विरोध में या किसी गेम में, किसी खेल में अपने विरोध, अपने अपोजिट किसी को खड़ा कर लेना। फिर अगला है टेक समबॉडी और समथिंग ऑन, टेक समबॉडी और समथिंग ऑन, टू डिसाइड टू डू समथिंग कुछ करने का निर्णय करना। टू अलाउ समथिंग और समबॉडी टू इंटर, एग्जाम्पल है दैट ईजी का मतलब होता है ईडिस्ट, ठीक है, ए बस। तो टू अलाउ समथिंग, टू अलाउ समथिंग और समबॉडी टू इंटर दैट इज ए बस। तो किसी को जो है किसी वस्तु के अंदर या किसी वस्तु को कहीं पर जो है प्रवेश करने की अनुमति देना, जैसे कि बस, बस में किसी को रख जो है चढ़ाना या किसी वस्तु को अंदर रखना। प्लेन और शिप, प्लेन में या शिप में किसी वस्तु को या किसी व्यक्ति को प्रवेश करने की अनुमति देना। टू टेक समथिंग और समबॉडी ऑन बोर्ड, ठीक है, किसी व्यक्ति को जो है या किसी वस्तु को बोर्ड करना यानी चढ़ाना, ठीक है, किसी बस व्यक्ति या वस्तु को प्रवेश देना, यहाँ इससे भी मतलब। इन द थर्ड पैराग्राफ टेक ऑन मीन्स टू एम्प्लॉय समबॉडी। तो इस लेसन के तीसरे पैराग्राफ में जो है टेक ऑन का अर्थ होता है टू एम्प्लॉय समबॉडी, किसी को जो है रोजगार परक देना या रोजगार के लिए कुछ नौकरी देना, या किसी को जो है इंगेज करना भी हो सकता है यहाँ पे एम्प्लॉय का मतलब। तो इस तरह से जो है टेक ऑन का प्रयोग किया गया है लेसन में। और ये रहा आपका पार्ट 2। पार्ट 3 जो एडिशनल क्वेश्चंस हैं वो जल्दी आप लोगों के सामने आएंगे 1-2 दिन में। और मुझे कुछ टाइम लग गया वीडियो बनाने के लिए क्योंकि समय नहीं मिल पाता टाइप करें तो जिस तरह से स्कूल में लिखवा नहीं पाते हैं उसी तरह से समय भी नहीं मिल पाता है। तो आप लोग इसको ध्यान से सुनेंगे, अपने नोट्स में लिखेंगे, उसके बाद याद करने का प्रयास करेंगे। ओके, वीडियो लाइक करिए, शेयर करिए, उसके बाद सब्सक्राइब करना ना भूले। और जो भी कमेंट है आपको इससे संबंधित कोई समस्या हो रही है तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है, कमेंट करिए, उसका जवाब दिया जाएगा। ओके, धन्यवाद।